Hello my dear students, very precious good morning to all of you. Once again welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Singh Biology Tutorials. In previous lectures I have told you detail about the general characteristics of stems as well as function of stem. Today we are going to start the buds. बड क्या है, ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन आप हो सकते हो. तो बड इज व्हाट कंपैक्ट यंग सूट मतलब ये सूट सिस्टम का बड इज द पार्ट ऑफ सूट सिस्टम. यंग कंपैक्ट सूट इज नोन एज बड इज ए टाइप ऑफ आउटग्रोथ present in the aerial part of the plant body, that is known as buds. Buds is the center for ये किसका है, differentiation for leaves as well as flower. The floral buds and leaf buds ये बर्ड होते हैं. पहले बर्ड होंगे, देन स्प्राउट, ये स्प्राउट होंगे, फिर इस तरह से फ्लावरिंग होगी, फिर लीफ का फॉर्मेशन होगा. तो इट इज़ द सेंटर फ्रॉम वेयर दे आर डिफरेंशिएटेड इन द फॉर्म ऑफ लीफ, इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है. तो पहले ये जो दोनों चीज़ें होती हैं, लीफ एंड फ्लावर, बोथ आर प्रेजेंट इनिशियली इन बर्ड फॉर्म. क्लियर. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, on the basis of their function, on the basis of their functions they are categorized into three types. में वो categorize किया गया. Number 2 types, categorized into 2 types. Vegetative birds and floral bird. Vegetative birds and floral birds. Vegetative birds मतलब these birds they are arises from the vegetative part of the plant body. ये उसके vegetative part से निकलेगा, either the axils of the leaf or the node of the stem, ऐसे जगहों से निकलेगा. तो vegetative birds are following types. ये भी following types हो गए vegetative bird. First is apical bird. Second is auxiliary birds. Apical birds, auxiliary bird. Third is extra auxiliary bird, or it is also known as accessory birds, not world, accessory birds. And adventitious bird. तो आपने देखा कि वेजिटेटिव बर्ड्स आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस डिटेल ऑन अपाइकल बर्ड. 1 by 1 हम लोग डिटेल में स्टडी करें. तो व्हाट इज द अपाइकल बर्ड्स? अपाइकल बर्ड्स क्या है? अपाइकल बर्ड्स अगर हम इसको डायग्रामेटिकली लें, एक छोटा सा अगर हम एक डायग्रामेटिकली इसको समझाएं, हियर इज द लीव्स, ये प्लांट्स ये, और द बर्ड्स प्रेजेंट एट द टिप पोर्शन. दिस बर्ड इज नोन एज अपाइकल बर्ड. ये अपाइकल बर्ड हुआ. तो बर्ड इज द साइट वेयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर मैक्सिमली, वहाँ पर ज़्यादा होते हैं. देयरफॉर lot of cell division takes place in here. If the apical bird, ध्यान देना, present at tip of root and stem, अगर उसके टिप पर पाया जाए, या तो स्टेम के टिप पर या तो रूट के टिप आ रहा है, तो दिस टाइप ऑफ बर्ड इज नोन एज apical bird. It is responsible for increase the length of the plant. इंक्रीज द लेंथ, ये लेंथ ऑफ प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में हेल्प करते हैं. क्लियर. द फर्स्ट हुआ
एंड द सेकेंड, ये पहला था, एंड द सेकेंड इज ऑक्सिलरी बर्ड। ऑक्सिलरी बर्ड, ऑक्सिलरी बर्ड्स की अगर हम बात करें, दे अराइजेस फ्रॉम द एक्जाइल पोर्शन ऑफ द लीव्स, जहाँ पर उसका एक्जाइल पोर्शन होता है। ध्यान देना, जैसे कि अगर ये आपका स्टेम्स हुआ, हियर इज द नोड्स, ये नीजर नोड रीजन्स बियर ए लीव्स, यहाँ से लीव भी बियर होती है। तो ये करें कि कोई भी प्लांट्स है, अगर उसका एक्जाइल पोर्शन, जब कोई भी बर्ड्स उसके एक्जाइल पोर्शन से बनते हैं, आउटग्रोथ डेवलप्ड हो रहा है, तो दिस टाइप ऑफ बर्ड इज नोन एज ऑक्सिलरी बर्ड। ऑक्सिलरी बर्ड, और ये जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, दे ऑलवेज प्रेजेंट एट द एक्जाइल पोर्शंस ऑफ लीव, पोर्शंस ऑफ लीव्स, दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी बर्ड। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। देखो ऑक्सिलरी बर्ड्स का रोल क्या होगा, ये लंबाई बढ़ा रहा है, तो ये साइड की जो ब्रांच बनती है, पहले तो ब्रांच बनता नहीं, तो जहाँ एक्जाइल से अगर वो ब्रांच को बियर करेगा, तो ब्रांच भी बियर कर सकता है, फ्लावर भी बियर कर सकता है, ठीक है, एंड लीफ भी बियर कर सकता है। तो ऑक्सिलरी बर्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बियर फ्लावर, लीफ एज वेल एज ब्रांच, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ? ये किसको बियर कर सकता है? बियर्स फ्लावर, नॉट फ्लावर, फ्लोरल बर्ड्स होगा, लीफ एंड ब्रांच। सॉरी, मैंने आपको फ्लावर्स बोला, तो फ्लावर जो होता है, स्पेशली वो फ्लोरल बर्ड की हम बात करेंगे, ये जो बर्ड होता है वह फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो एंड द थर्ड इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बर्ड, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बर्ड, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बर्ड। ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बर्ड्स होती है, दे अराइजेस अवे फ्रॉम एक्जाइल्स ऑफ लीफ, एक्जाइल्स ऑफ लीव्स, और above auxiliary bird, above auxiliary birds, that is known as extra auxiliary bird। और इसको हम एक्सेसरी बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम उसको समझें कि हियर इज द स्टेम्स, हियर इज द नोट्स, नोट्स बियर ए लीव्स, यहाँ पर लीव बियर हो रही है, आपको केवल समझना अच्छे से है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पर ऑक्सिलरी बर्ड्स हो गई, और उसी के ऊपर से अगर बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हियर इज द ऑक्सिलरी बर्ड, ऑक्सिलरी बर्ड, एंड इसके ऊपर जो आ रहा है दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बर्ड, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बर्ड्स। तो आपने देखा कि जो एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं, अवे फ्रॉम द एक्जाइल्स ऑफ द लीव्स, ये दूसरे जगहों पर से भी इंटर नोड से भी वो ग्रो करते हैं, एज वेल एज अबव द ऑक्सिलरी बर्ड। तो दिस टाइप ऑफ बर्ड इज नोन एज एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी बर्ड। तो अगर हम ये दो बर्ड की बात करें, तो अपाइकल बर्ड एंड ऑक्सिलरी बर्ड इज ए टाइप ऑफ नॉर्मल बर्ड। ये कैसा बर्ड्स है? नॉर्मल बर्ड, नॉर्मल बर्ड्स होते हैं, ये नॉर्मल बर्ड्स होते हैं। और द लास्ट इज एडवेंटेटियस बर्ड, द फोर्थ इज एडवेंटेटियस बर्ड। They are developed, advantageous bird, they are developed other part of the plant body, other part of plant body except apical and auxiliary birds, apical, auxiliary and extra auxiliary bird develop। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हम बता रहा हूँ कि ये इन जहाँ से ये बर्ड की ओरिजिन होती है, इसके पहले हमने बात किया, वहाँ से इसकी ओरिजिन नहीं होती है। उसके अलावा
दूसरे पार्ट से प्लांट की इसकी ओरिजिन मानी जाती है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एडवेंटिशियस बर्ड्स आर फॉलोइंग टाइप्स। ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दे आर फॉलोइंग टाइप्स। कहाँ से? दे आर फॉलोइंग टाइप, फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1, रेडिकल बर्ड। रेडिकल बर्ड, रेडिकल बर्ड का मतलब होता है डेवलप ऑन रूट। अगर वो रूट पर डेवलप्ड हो रहा है तो दैट इज नोन एज रेडिकल बर्ड। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, हम मीठा आलू खाते हैं जिसको बोलते हैं। स्वीट पोटैटो में अगर आप देखोगे, जैसे भी आप एक एग्जाम्पल देखो कि अगर ये स्वीट पोटैटो यहाँ पर है, ये आउटग्रोथ मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, तो यहाँ पर भी कुछ स्मॉल आउटग्रोथ बनते हैं या यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस तरह से बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऐसे बर्ड को हम क्या बोल रहे हैं? रेडिकल बर्ड। ये कौन सा बर्ड हुआ? रेडिकल बर्ड, क्योंकि ये रेडिकल से बनता है, रेडिकल बर्ड। ठीक है, तो दे आर, अगर जो उसके रूट से निकल रहे हों, दैट इज नोन एज रेडिकल बर्ड। द सेकेंड इज नोन एज फोलियर बर्ड, फोलियर बर्ड और एपीफिलस बर्ड, एपीफाइलस बर्ड, एपीफाइलस बर्ड। फोलियर बर्ड्स और एपीफाइलस बर्ड्स, दे आर डेवलप्ड, दे डेवलप्ड ऑन द लीफ, ऑन द लीफ के ऊपर अगर डेवलप्ड हो। एग्जाम्पल्स में ब्रायोफाइलम्स, ब्रायोफाइलम, कलांचू, कलांचू, इन दो जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पर आप देखोगे इनके लीफ के ऊपर बर्ड्स आते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल से समझाया जाए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, तो ऐसे लीव्स होती हैं और जहाँ पर इनका नोट्स होते हैं, नॉचेज होते हैं, वहाँ पर बर्ड्स ऐसे निकलते हैं। तो दिस बर्ड इज नोन एज फोलियर बर्ड्स और एपीफिलस बर्ड। तो आपने देखा है कि ये एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन दे आर डिफरेंट टाइप्स। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? फोलियर बर्ड्स। यही है, क्या है? फोलियर बर्ड्स। तो ऐसे बर्ड्स जिसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही हो? लीफ से होती है, तो दिस टाइप ऑफ बर्ड इज नोन एज फोलियर बर्ड्स और एपीफिलस बर्ड्स। एंड द थर्ड, एक और भी इसमें आपको दिखने को मिलता है। थर्ड इज कॉलाइन बर्ड। कॉलाइन बर्ड्स, ये डेवलप्ड ऑन स्टेम, और वह कौन सा पार्ट हो? वह कटिंग वाला पार्ट हो, जो कटिंग स्टेम हो उसके ऊपर रहता है। दैट इज नोन एज कॉलाइन बर्ड्स। एग्जाम्पल्स में रोज एंड दुरंता, दुरंता। तो यहाँ पर जैसे भी कोई भी स्टेम्स है, ये इसका पार्ट यहाँ पर से कट गया, ये इसके पार्ट्स हैं, ये इसके फ्लावर्स हो गए, और सॉरी इसके ये लीव्स हो गए, और यहाँ पर ये स्टेम्स कट हो रहा है। तो यहाँ पर जो बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ये जो बर्ड्स बन रहे हैं, तो दिस बर्ड इज नोन एज कॉलाइन बर्ड्स। इसको हम क्या बोलेंगे? कॉलाइन बर्ड का नाम देते हैं। तो कॉलाइन बर्ड्स इज ए टाइप ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड। ये एडवेंटिशियस बर्ड, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, एडवेंटिशियस बर्ड्स आर डिफरेंट टाइप्स। वो डिफरेंट होते हैं, रेडिकल बर्ड्स, फोलियर बर्ड्स, कॉलाइन बर्ड्स एंड ये जब तो तीनों जो मैंने कहा कि हर एक बर्ड के पास वो कैपेसिटी होती है टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट। तो इस तरह से हमारा ये जो बर्ड वाला जो टॉपिक्स है यहीं पर फिनिश होता है। एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। देखिए, हमने बात आप लोगों से किया हुआ था रूट्स में कि रूट्स के एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एज वेल एज जनरल फंक्शन होते थे। उसके बाद भी मैंने कहा था रूट परफॉर्म में वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉडिफिकेशन। सिमिलर वे स्टेम्स आर मॉडिफाइड इन सम प्लांट, नॉट ऑल प्लांट, दे परफॉर्म ए डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन।
आपके एनसीईआरटी की बुक में केवल नाम उसको दिया गया है, थोड़ा डिटेल में नहीं, उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे जिससे कि आपको क्लियर कंसेप्ट बना रहे। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात वहीं करेंगे। स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म ए वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन। तो 3 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस फाउंड इन द स्टेम्स में 3 तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं। नंबर 1 इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सॉइल। मतलब जो मॉडिफिकेशन होता है ऑफ स्टेम इनसाइड द सॉइल, दैट इज नोन एज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, मीन्स आधा पोर्शन उसका एयर के कंटैक्ट में और आधा पोर्शन सॉइल के कंटैक्ट में हो। तो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज सब एरियल मॉडिफिकेशन। एंड थर्ड इज नोन एज एरियल मॉडिफिकेशन। एरियल मॉडिफिकेशन, तो 3 टाइप ऑफ मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम्स फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो अब इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस में? फॉलोइंग एग्जांपल्स इसमें आएंगे। नंबर 1 इज राइजोम, राइजोम। सेकेंड इज स्टेम ट्यूमर, स्टेम ट्यूबर्स। थर्ड इज बल्ब, बल्ब। फोर्थ राइजोम, ट्यूबर्स, बल्ब्स, कॉर्म एंड sucker, corm and sucker। तो 1, 2, 3, 4 and 5 different type of modification takes place inside the soil। तो this type of modification is known as underground modification। I will discuss detail one by one। The aerial modifications में क्या आएंगे? सब एरियल modifications में आपको रनर, रनर, स्टोलन, स्टोलन एंड ऑफसेट, stolen and offset, they are belonging to सब एरियल मॉडिफिकेशन से वो बिलोंग कर रहा है। इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। एंड एरियल मॉडिफिकेशंस में दे आर वेरियस टाइप, थॉर्न्स, स्पाइंस, स्पाइंस, टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स, फाइलोक्लेड्स, फाइलोक्लेड, क्लैडोड, क्लैडोड एंड बल्बिल्स, बल्बिल्स एंड बल्बिल्स। Here 1, 2, 3, 4, 5 and 6 different type of aerial modification takes place found in the stem। तो स्टेम थोड़ा बड़ा हो जाता है अगर उसके मॉडिफिकेशन की बात करेंगे 1 by 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन इन डिटेल। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन भी मैंने पहले बताया था, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम टेक्स प्लेस इनसाइड द सॉइल। तो दिस टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इज नोन एज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। ध्यान देना, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बात आ रही है कि नॉट कौन सी वो प्लांट होंगे जो इनसाइड सॉइल वो मॉडिफाइड होते हैं। तो मेनी हर्बेसियस प्लांट, मेनी हर्बेसियस प्लांट, हर्ब्स जानते हो बहुत छोटे प्लांट होते हैं। मेनी हर्बेसियस प्लांट्स आर मॉडिफाइड, ये जो होते हैं स्टेम इनके जो होते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं, मॉडिफाइड इनसाइड सॉइल, इनसाइड सॉइल एंड दे शो हैविंग 3 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फर्स्ट इज फूड स्टोरेज का भी काम करेंगे, फूड स्टोरेज। सेकेंड इज नोन एज पेरिनेशन, पेरिनेशन एंड थर्ड इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन। तो जो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होता है परफॉर्म में बेसिकली 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन।
फूड स्टोरेज ऑफ फूड का भी काम करेगा। हम जो फूड पर्पज में भी यूज करते हैं। पेरिनेशन का मतलब ईयर टू ईयर उनकी साइज, उनके नंबर्स बढ़ते चले जाएं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ दिस पार्ट्स न्यू प्लांट्स आर डेवलप। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इसी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में हमने पहले भी बात बताया, द फर्स्ट इज नोन एज राइजोम। इसमें अगर हम एग्जांपल्स लेंगे, पहले इसके एक जिंजर्स का एक डायग्राम्स उसको बना लिया जाए तो उससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में। Here is the nodes regions. The node region on the lower sides is bear a adventitious roots. It's bear a adventitious roots. Here is the adventitious roots. Adventitious root. Here is the scale leaf. Scale leaf. Here is the internode. Internode. And here is the node. Node and internodes. Here is the this is examples of gingers. अब इस पर हम लोग बात करेंगे। जो जिंजर्स होते हैं, ध्यान देना, अभी अब राइजोम्स की बात कर रहा हूँ कि इनसाइड ये दो राइजोम्स आर यूज फॉर फूड पर्पज। ये किसके लिए यूज हो रहा है? फूड पर्पज के लिए यूज हो रहा है। ध्यान देना, आते हैं इसको लिए हम। तो ये क्या कर हॉरिजेंटली ग्रो, हॉरिजेंटली ग्रो इनसाइड सॉइल। इनसाइड सॉइल देखो दो तरह से ग्रोथ होता है इनसाइड द सॉइल, वर्टिकल ग्रोथ एंड हॉरिजेंटल ग्रोथ। हॉरिजेंटल का मतलब ऐसे फैलता है, ऐसे ये स्वेलिंग होती चली जाती है और फैलता चला जाता है मिट्टी के अंदर में। तो हॉरिजेंटल ग्रो इनसाइड द सॉइल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। कब? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है तो इनसाइड द स्टेम बिकम मच स्वॉलेन एंड फ्लेशी टू फॉर्म ए राइजोम लाइक स्ट्रक्चर और द ग्रोथ ऑफ राइजोम इज हॉरिजेंटली वह ग्रो करता चला जा रहा है। ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि एट द लोअर नोड्स, ये जो लोअर नोड्स इनका जो लोअर साइड्स बियर ए एडवेंटेटियस रूट। यहाँ पर एडवेंटेटियस रूट्स बियर कर रहा है। Roots are developed from the lower side at the each node having a scaly leaf. When the favorable condition come on, the scaly leaf is responsible to develop mature plant. एक नया plant was developed, a new plants or mature plants are new plants are developed with the help of node region. अभी कब होगा? ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। ये जब फेवरेबल सीजन आएगा, फेवरेबल कंडीशंस आएंगे, तभी वे एक नए प्लांट को गर्म करता। अब ये बात आता है इनका जो ग्रोथ दो तरह से होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ बर्ड्स फाउंड इन द स्टेम। हमने स्टार्टिंग में भी बात किया, अपाइकल बर्ड एंड ऑक्सिलरी बर्ड। ध्यान देना आप, इफ पहला कंडीशन, इफ ग्रोथ ऑफ राइजोम बाई लैटरल बर्ड के थ्रू, दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज सिम्पोडियल ग्रोथ एंड दिस सिम्पोडियल ग्रोथ इज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है। द सिम्पोडियल ग्रोथ आर फाउंड इन जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरी कह रहे हैं इफ ग्रोथ ऑफ राइजोम्स बाई अपाइकल बर्ड, अगर वो अपाइकल बर्ड के थ्रू हो रहा हो तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज मोनोपोडियल ग्रोथ। और ये जो मोनोपोडियल ग्रोथ आर फाउंड इन लोटस एंड टेरिस। इनके भी जो स्टेम्स होते हैं अंदर जो होते हैं वो सॉलिन हो जाते हैं, रिजर्व फूड के रूप में यूज करते हैं। तो
राइजोम क्या है? दिस इज द कंडेंस फॉर्म, ये कंडेंस फॉर्म ऑफ द स्टेम इनसाइड द सॉइल, और ये सॉइल के अंदर ये कंडेंस हो जाता है और स्टोर द फूड मटेरियल को स्टोर करता है। अब इन्होंने कहा इसका जो ग्रोथ हो रहा है, अगर वो लैटरल बर्ड के थ्रू हो रहा है तो वो साइड साइड में बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये सिम्पोडियल का है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जिंजर्स में देखा गया है, इन द सम स्पीसीज में देखा गया है, तो ग्रोथ जो होता है वह अपाइकल हो, जैसे अभी ग्रोथ हो रहा है इसी से होता जा रहा है, मतलब ये ग्रोथ ऐसे सीधा जा रहा है, उसमें ब्रांचेज नहीं आ रही हैं। तो जब ब्रांच आएगा तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज सिम्पोडियल ग्रोथ, और मोनोपोडियल का मतलब एक ही तरह के नो एनी ब्रांचेज अपीयर, तो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज मोनोपोडियल। तो मोनोपोडियल ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अपाइकल बर्ड एंड द सिम्पोडियल ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ लैटरल बर्ड। ये ध्यान देना हमेशा कि ये जो बर्ड्स जो डेवलप्ड हो रहे हैं, जो राइजोम नॉट बर्ड, ये जो राइजोम्स डेवलप्ड होते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, व्हेन द फेवरेबल कंडीशन कम ऑन, ध्यान देना कि द नोड्स जो स्केली लीव्स होती है इज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द न्यू प्लांट। नेक्स्ट इज ट्यूबर्स। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल स्टेम ट्यूबर, ये भी क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम टिप ट्यूबर्स, स्टेम टिप ट्यूबर्स। ध्यान देना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इट मीन्स जैसे अगर हम उसको डायग्रामेटिकली समझें तो हियर इज द प्लांट्स, हियर इज द प्लांट्स का ये नीचे वाला पार्ट हुआ है, एंड दिस प्लांट्स ये स्टेम्स है बियर ए ब्रांचेज दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी ब्रांच, ये बियर करती है, और द टिप पोर्शंस बियर ए ट्यूबर्स लाइक स्ट्रक्चर्स, यहाँ पर ट्यूबर्स डेवलप्ड हो रहा है। तो आपने देखा कि एट द टिप पोर्शंस, ये जो टिप पोर्शंस होता है बिकम मस वाले एंड फ्लेसी टू फॉर्म ए ट्यूबर्स, ये क्या बना रहा है? ट्यूबर्स बन रहा है। ठीक है, ये इसका एरियल पार्ट हो गया, समझो ये इज द एरियल पार्ट्स। यहाँ पर आपको इसके लीव्स लगे होते हैं इस तरह से। आलू के खेत में आपने देखा होगा, बेस्ट एग्जांपल इसका ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो स्टेम ट्यूबर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पोटैटो, ये किसका एग्जांपल हो गया? पोटैटो का हो गया। तो अंडरग्राउंड, ये जो अंडरग्राउंड पार्ट है, तो अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द सॉइल, हियर इज द स्टेम ट्यूबर, स्टेम ट्यूबर्स, ये स्टेम ट्यूबर्स। तो अंडरग्राउंड पार्ट of the potato, ध्यान देना, इट्स बियर ए ब्रांच एंड दिस ब्रांच इज नोन एज ऑक्सिलरी ब्रांच। इसको कौन सा ब्रांच बोलते हैं? ऑक्सिलरी ब्रांच। एट द टिप पोर्शन ऑफ द ऑक्सिलरी ब्रांच बिकम मस swollen एंड फ्लेसी टू फॉर्म ए स्टेम ट्यूबर। अगर इसी को हम थोड़ा लॉर्ज कर दें, ये हियर इज द सिंपल डायग्राम ऑफ द स्टेम ट्यूबर्स, ये पोटैटो का डायग्राम्स हुआ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसे मेनी जगह पर इस तरह से इसके जर्मिनेटिंग पॉइंट्स होते हैं, कहीं कहीं पर स्केयर ऑफ स्टेम्स और स्प्राउटिंग बर्ड्स, इस तरह की कंडीशंस भी आपको पोटैटो के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हियर इज द स्केयर ऑफ स्टेम, मतलब घाव का निशान कभी कभी वो बना रहता है। हियर इज द स्केली लीव, हियर इज द ऑक्सिलरी बर्ड, एंड दोनों को मिला दिया जाए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज आई। इसी को हम क्या बोलते हैं? आई, इसको हम आई बोलते हैं। हियर इज द स्प्राउटिंग बर्ड। तो हियर इज द सिंपल डायग्राम्स ऑफ ट्यूबर्स, ये ट्यूबर्स का सिंपल ये डायग्राम्स होता है। हम ये जानते हो आपके घरों में भी पाया जाता है आलू। और उस पोटैटो में अगर आप देखोगे तो ऐसे मेनी आपको 3, 4, 5 जर्मिनेटिंग पॉइंट्स पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज आई इज वर्ड, दिस इज द जर्मिनेटिंग पॉइंट। ये क्या है? जर्मिनेटिंग पॉइंट्स होता है, मतलब दिस पॉइंट हैविंग ए एबिलिटी टू डेवलप द न्यू प्लांट्स, एक नया प्लांट आएगा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। कब आएगा? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ध्यान देना कि ट्यूबर्स आर फॉर, ये कब बनेगा? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये कब बनेगा? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। एंड दिस ट्यूबर इज यूज फॉर फूड पर्पज, ये फूड स्टोरेज के रूप में काम हो रहा है कि नहीं?
फूड स्टोरेज भी कर रहा है। अब इसका कॉमर्शियल वैल्यू भी है, फार्मर उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है, कॉमर्शियल वैल्यू भी है इसका। कॉमर्शियल वैल्यू फॉर द फार्मर क्या करता है कि फार्मर क्या करता है, इस पोटैटो को पीसेस में कट कर लेगा, पीस में कट कर लेगा। इतने जर्मिनेटिंग आई होंगे, जर्मिनेटिंग पॉइंट्स होंगे, उसको उतने सीड्स उतने पीस में वो कन्वर्ट करेगा, इसको सेपरेट कर लेता है, सेपरेट करेगा, इसके अंदर आएगा और ये जो फेवरेबल कंडीशन आएगा देन डेवलप्ड ए न्यू प्लांट। इट मीन्स कहने का मेरा यही मतलब है कि अगर हमारे पास वन पोटैटो है, इफ द वन पोटैटो हैविंग 4 जर्मिनेटिंग पॉइंट्स आर आई, तो आई हैव ए कैपेसिटी, उसके पास कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट। इफ दिस पीस, अब ये यहाँ पर क्या है, ये पीसेस है, ये पीस ऑफ पोटैटो, ये पोटैटो का पीस है और इस पोटैटो के पीस को हम क्या करेंगे, जब हम सोन इनसाइड द सॉइल तो जर्मिनेटेड ए न्यू प्लांट। तो एक से क्या हो गया, एक प्लांट आया। अगर इसमें 4 हैं तो 4 प्लांट। इफ द वन पोटैटो बियर 10 पोटैटो, ए वन पोटैटो प्लांट बियर ए 10 पोटैटो, हाउ मेनी पोटैटो आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल पोटैटो। अगर इससे हमने 4 प्लांट लगाया, एक में 10 है तो कितना हो गया, 40 पोटैटो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल पोटैटो। एक आलू से 40 आलू प्राप्त किया कि नहीं फार्मर को, तो उसके लिए कॉमर्शियल है कि नहीं हुआ है, उसको मार्केट में ले जाता है, उससे उसको प्रॉफिट भी हो रही है। तो आज यही किया जा रहा है कि इसको पीसेस में कट कर रहे हैं, कट कर कर उसको मिट्टी में डाला जा रहा है, मिट्टी में डालकर उससे एक नए प्लांट बनाए जा रहे हैं और वो जो नया प्लांट्स होगा दे आर वेरी बेनिफिशियल फॉर फार्मर। फार्मर के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है कि इसको अर्न मोर प्रॉफिट, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अगर वह 1 गुनी ला रहा है तो वो 40 गुनी पैदा कर लेगा और मार्केट में या उससे उसको पैसा मिल रहा है। ठीक है, तो स्टेम ट्यूब है, दिस इज द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और एट द टिप पोर्शन, अब यहाँ एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर मैंने कहा क्या, एडवेंटेजियस रूट्स दे आर डेवलप फ्रॉम द लोअर साइड बट नो एनी रूट्स, यहाँ पर कोई भी रूट्स नहीं डेवलप्ड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन दैट इज नोन एज स्टेम ट्यूबर। थर्ड, बल्ब। हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ये काफ़ी कंडेंस स्ट्रक्चर होता है बल्ब्स, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आर फॉर, बल्ब के जैसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेम्स होंगे ये रिड्यूस्ड हो जाते हैं, काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाते हैं, बहुत ही रहेंगे, हल्का बोल गया या एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बात आई कि बल्ब्स दे आर 2 टाइप, ये 2 तरह के हो सकते हैं। बल्ब्स आर कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स, ट्यूनिकेटेड बल्ब एंड स्केली बल्ब। ध्यान देना, इन बल्ब्स हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्केली लीव्स, मेनी स्केली लीव्स, इसके अंदर क्या पाई जाती हैं, मेनी स्केल लीव। ध्यान देना है, स्केल लीव्स आर प्रेजेंट एंड द स्केल लीव्स आर इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द रिजर्व फूड मटेरियल। इनका काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना, रिजर्व फूड स्टोरेज। ठीक है, ये रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में काम करते हैं, मतलब स्केल लीव्स आर प्रेजेंट इन ईयर। अब यहाँ पर ट्यूनिकेटेड बल्ब में क्या होगा, इफ स्केली लीव्स या स्केल लीव्स कवर्ड apical bud in a concentric manner, तो this type of bulb is known as tunicated bulbs. The best example of tunicated bulbs is known as onion के केस में आपने देखा होगा कि अगर एक सिंपल सा डायग्राम अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बना लें तो थोड़ा सा समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पर एडवेंटेजियस रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम ईयर, यहाँ से निकलती है। इन द सेंटर एरिया अपाइकल बर्ड्स आर प्रेजेंट इन ईयर,
ऑक्सिलरी बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ द साइड्स। आप देखोगे दोनों साइड्स में आपको स्केली लीव्स, दे आर कवर्ड मेनी लेयर्स, ये ऐसे इसको कवर करती चली जाती है, ठीक है। तो आपने देखो ये आपका एडवेंटेटियस रूट्स, एडवेंटेटियस रूट्स they are developed on the lower sides. Here is the scaly leaf, scaly leaf, ये scaly leaves है। in the center area apical buds are present, apical buds, and the sides auxiliary buds are present। यहाँ पर auxiliary bud हैं, auxiliary buds are present। तो ओनियन के केस में अगर आप देखोगे सिंगल अपाइकल बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर एरिया एंड द अपाइकल बर्ड दे आर कवर्ड बाय द स्केली लीव्स इन ए कंसेंट्रिक मैनर। मतलब आप छिलका निकालते जाओ कंप्लीटली निकलता चला जाता है, तो पूरा होल उसको कवर्ड कर रहा है। द स्केली लीव कवर्ड अपाइकल बर्ड इन ए कंसेंट्रिक मैनर कंप्लीटली, ध्यान देना, कंप्लीटली दैट दिस टाइप ऑफ बर्ड इज नोन एज ट्यूनिकेटेड बर्ड। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओनियन। तो ये बल्ब के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। एट द लोअर साइड इट्स बियर ए एडवेंटेटियस रूट। इट मीन्स अगर इस प्याज को अगर आप ऐसे लगा दो तो एक ही प्याज इससे जन्म लेगा, इसलिए इससे सीड को कलेक्ट करते हैं और उससे एक नया प्लांट को ग्रो कराते हैं, ठीक है। सेकेंड इज द स्केली बल्ब। स्केली बल्ब्स में क्या होगा, यहाँ पर जो स्केल लीव्स होते हैं, ध्यान देना है, स्केल लीव्स नॉट कवर्ड कंप्लीटली, ये कंप्लीटली नहीं कवर्ड होती है। एंड द बल्ब्स यहाँ पर जो होते हैं, बल्ब्स आर कैटेगराइज इनटू स्मॉल मेनी बल्बलेट्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड ईच bulbulates produces a new plant during favorable condition। यहाँ पर एक ही प्लांट होगा, तो ये both the bulbs are developed during unfavorable condition, ये unfavorable condition and both are used for the food purpose, means store the food material inside the scaly leaves के अंदर ये पड़ा रहता है। अब जैसे एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल लिया जाए तो इसमें हम गार्लिक ले लेते हैं। तो गार्लिक की कम्प्लीटली इसको नहीं होता है, जैसे भी आप ऐसा समझो, ये इज रफ डायग्राम्स, यहाँ पर भी यहाँ पर ऐसा निकलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरह से ये ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलता होगा गार्लिक्स में। तो गार्लिक्स में आपको ऐसे मेनी टाइप्स होते हैं और ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं दैट इज नोन एज बल्बलेट, ये बल्बलेट्स हैं। और ईच बल्बलेट्स हैविंग ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ए न्यू प्लांट बिकॉज एवरी बल्बलेट हैविंग ए अपाइकल बर्ड, बट इन हियर सिंगल अपाइकल बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर एरिया, but in every bulblet having a apical buds and each bulblet having a capacity to produce a new plant। तो आपने देखा कि इसको वह क्या होता है, पार्शियली इसको कवर किया रहता है और इसको कंप्लीटली कवर करता है स्केली लीफ। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कवरिंग ऑफ स्केली लीव्स द बल्ब्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, ट्यूनिकेटेड बल्ब एज वेल एज आपको स्केली बल्ब। तो स्केली बल्ब्स आर फाउंड इन गार्लिक्स एंड ट्यूनिकेटेड बल्ब फाउंड इन द ऑनियंस के रूप में हमने ये बात किया। नेक्स्ट इज कॉर्म। कॉर्म में क्या होगा, ये ग्रोथ ऑफ डायरेक्शन इज डिफर अकॉर्डिंग टू देयर राइजोम्स। यहाँ पर जो ग्रोथ होता है कॉर्म, सूरन का नाम सुना होगा, वो उसी से बिलोंग करता है कॉर्म। यहाँ पर वर्टिकल ग्रोथ, वहाँ पर हॉरिजेंटल ग्रोथ की बात बताया था। इनसाइड सॉयल के अंदर होता है। जैसे भी आप कॉर्म का एक छोटा सा डायग्राम्स हमने देखे तो कॉर्म्स इस तरह से आउट ग्रोथ कहीं कहीं निकलती हुई है, ठीक है। एंड इस तरह से आपको आउट ग्रोथ्स आर प्रेजेंट इन ईयर। ये इस तरह से कॉर्म्स का ये प्लांट हो गया। ईयर इज द स्टेम and here is the daughter corm
और इसको हम ऑक्सिलरी बर्ड भी बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी बर्ड, ऑक्सिलरी बर्ड्स होती है। इन द लोअर साइड्स इट्स बियर ए एडवेंटेटियस रूट्स, यहाँ पर क्या बियर कर रहा है, दैट इज नोन एज एडवेंटेटियस रूट, द लोअर साइड्स बियर ए एडवेंटेटियस रूट से अटैच हो जाता है। तो जो कॉर्म्स होता है दो टू प्रॉपर्टी, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड पेरिनेशन, एंड पेरिनेशन, टू इंपॉर्टेंट मीन्स तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। वर्टिकल ग्रोथ, यहाँ पर इसका ग्रोथ ऐसे होता है, वर्टिकल ग्रोथ होगा, ठीक है। सेकेंड इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इफ द डॉटर कॉर्म्स और डिटैच, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होगा, अगर इसको हम डिटैच कर दें, अलग कर दें, डिटैच, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात हो रही है, तो डेवलप्ड है न्यू प्लांट ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, कब आएगा, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। दूसरा है पेरिनेशन का मतलब ईयर टू ईयर, आपने देखा होगा सूरन के प्लांट को एवरी ईयर लोग मिट्टी से बाहर नहीं निकालते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दूसरे ईयर बारिश के टाइम में फिर वहीं से ग्रो करेगा, तो उसकी जो साइज होती है वह बढ़ती है, बढ़ता है, ठीक है। तो इसका जो ग्रोथ होगा ये कैसा होगा, वर्टिकल होता है, वर्टिकल होता है, ये चला जाता है। और साइड्स में क्या होंगे, डॉटर कॉर्म्स और ऑक्सिलरी बर्ड्स अटैच होते हैं, लगे रहते हैं, उसको हम डिटैच करेंगे और अलग उसको डाल दें, जैसे ही फेवरेबल सीजन आता है उससे नया प्लांट आए। अगर नहीं भी डिटैच करते हैं, ये प्लांट में भी होगा तो भी वो डेवलप्ड है न्यू प्लांट, क्योंकि बर्ड्स आर प्रेजेंट इन हियर। नेक्स्ट इज द लॉस इज द सकर, सकर, तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल भी लिया जाए तो जमीकंद, जमीकंद और एक एग्जाम्पल्स इसमें ये आपका कोलोकैशिया भी इसमें आता है, कोलोकैशिया, जमीकंद जिसको सूरन के नाम से भी हम जान, जमीन के अंदर कंद पाए जाने वाला जमीकंद, तो कॉर्म उसी का कॉर्म भी फूड पर्पज में हम यूज करते हैं। एंड द लॉस इज द सकर, सकर, सकर में इसके एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम, क्राइसेंथेमम एंड मिंट, मिंट इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पहले इसको हम डायग्राम से हम इसको बना लें तो आपको समझ में आ जाएगा। हियर इज द मेन प्लांट्स, समझो हियर इज द मेन प्लांट, ये इनसाइड द सॉयल, द इनसाइड द सॉयल इट्स बियर ए ब्रांच, एक ब्रांच बियर कर रहा है और इस तरह से ब्रांच ये बियर चला जाएगा और यहाँ से लीफ निकल रही है, दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इस साइड से भी इस तरह से ऐसा होगा, इट्स बियर ए ब्रांच इन मेनी डायरेक्शंस एंड दिस ब्रांच बियर ए लीफ लाइक स्ट्रक्चर। पुदीना का आपने नाम सुना होगा, ये उसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि इस तरह से आपको इस तरह का, तो अंडरग्राउंड पार्ट, हियर इज द अंडरग्राउंड पार्ट है, तो यहाँ पर सकर, इसी को हम क्या बोलते हैं, सकर है, ये सकर होता है। तो ये जो सकर होते हैं, सकर और स्मॉलर, स्मॉलर एंड शार्टर, शार्टर, स्मॉलर एंड थिकर, नॉट शार्टर, थिकर देन रनर, देन रनर। ये रनर हम बात करेंगे जब उसमें मॉडिफिकेशन में सब एरियल में, तो वहाँ बात करूँगा। तो ये जो होता है उससे छोटा होता है, उससे मोटा होता है। दे आर प्रेजेंट बिलो द सॉयल, ये कहाँ पर हो रहा है, सॉयल के बिलो हो रहा है। फिर क्या होता है, ये आगे बढ़ेगा, ये सकर, ये जो सकर होते हैं मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड इन एयर, ये एयर की तरफ ये मूव करते हैं। जब यहाँ पर वो मूव कर जाते हैं, बियर ए क्या बनेंगे, लीफी स्ट्रक्चर, लीफी स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, बियर कर रहे हैं। तो आप पुदीना के केस में अगर आपने देखा कि अगर आपने इसको ऐसे लंबाई बढ़ते ब्रांचेज निकलते जाए, मेन ही ऐसे लगाया आपने, ये मेन प्लांट तो ये था, हियर इज द मेन प्लांट्स एंड दिस मेन प्लांट्स बियर ए ब्रांचेज इनसाइड द सॉयल, दैट इज नोन एज सकर, उसको हम सकर कहते हैं। फिर यही सकर क्या करता है, मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन अबव द सॉयल इन एयर रीजन्स चला जाता है
एंड इट्स बियर ए लीफी लाइक स्ट्रक्चर्स, आपको बियर करता चला जाता है, इसलिए इसके प्लांट्स के नंबर। फिर यहाँ पर जब ये चला जाएगा तो फिर यहाँ से रूट्स का फॉर्मेशंस, यहाँ पर एडवेंटेटियस रूट्स आर डेवलप्ड, ये रूट्स फिर एडवेंटेटियस रूट्स आर डेवलप्ड इन हियर, यहाँ पर ये डेवलप्ड हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि आज का जो लेक्चर्स हमारा था कि मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एज वेल एज बर्ड, तो बोथ द टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।